हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से निहारिका क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति के बारे में सभी प्रावधान देख लिए थे। आज की क्लास में हम साथियों डिस्कस करने वाले हैं भारत का उपराष्ट्रपति। तो हम कार्यपालिका पढ़ रहे हैं। कार्यपालिका में पहला जो टॉपिक है भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक वो था भारत का राष्ट्रपति। दूसरा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है भारत का उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो साथियों टॉपिक है भारत का उपराष्ट्रपति। पहला ही सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि सर इसका स्रोत क्या है, यानी इस देश के संविधान से हमने भारत का उपराष्ट्रपति का जो पद है वो ग्रहण किया है या हमारे संविधान में उसको जगह दी है। तो इसका जो स्रोत है साथियों वह है यूएसए का संविधान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने इसे कहां से ग्रहण किया? तो एक ही लाइन में इसका उत्तर है कि यूएसए के संविधान से हमने इसको ग्रहण किया है। अब राष्ट्रपति जिस प्रकार से सर्वोच्च पद है उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति जो है दूसरा सर्वोच्च पद है। क्या है? दूसरा सर्वोच्च पद। दूसरा सर्वोच्च पद जो है हम कह सकते हैं कि कौन सा है? उपराष्ट्रपति का है। अब मैं बात करूं कि भारतीय संविधान में इसका प्रावधान कहां पर किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अगला पॉइंट आप लिखेंगे प्रावधान। वो साथियों जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 63 में किया गया है। इसके साथ साथ हमें एक और बात पता होनी चाहिए, वो ये कि अनुच्छेद 64 क्या कहता है, आर्टिकल 64 क्या कहता है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। पहला कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का पद यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये बात अनुच्छेद 63 में की गई है। अनुच्छेद 64 ये कहता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। यानी अनुच्छेद 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति। ये बात कौन कहता है? अनुच्छेद 64 कहता है। तो ये दो बातें तो आपको विशेष तौर से ध्यान होनी चाहिए कि ये यूएसए के संविधान से इसको लिया गया है और 63 में इस उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। 64 में ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति होने के नाते ही इसे सारे वेतन भत्ते सुविधाएं मिलेगी। उपराष्ट्रपति का स्वयं का कोई वेतन भत्ता नहीं होगा। ठीक है, अब हम बातें करते हैं। एक सेकंड होल्ड करिए आप। फोन आ गया था बीच में, उसके लिए सॉरी। अब हम आगे बढ़ेंगे कि उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं या फिर अहर्ताएं क्या है। उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं या अहर्ताएं क्या है कि आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप जो है भारत के वाइस प्रेसिडेंट बन सको, उपराष्ट्रपति बन सको। पहले सभी को पता है कि भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक। दूसरी जो योग्यता या अहर्ता जिसे मैं कहता हूँ वो है कि यह व्यक्ति जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूँ।
सदस्य बनने जितनी योग्यता लोकसभा सदस्य की योग्यता होनी चाहिए, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। अच्छा, एक और सबसे फेमस जो हर योग्यता में आई जाती है वो ये है साथियों कि किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर नहीं हो। अच्छा, किन पदों को हम लाभ का पद नहीं मानेंगे, तो यहाँ पर मैं इसका लगा के बता देता हूँ कि आप 4 पदों को लाभ का पद नहीं मानेंगे। वो कौन कौन से? एक तो प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट, एक गवर्नर यानी राज्यपाल, और एक संघ या राज्य का मंत्री। मंत्री की बात हो रही है, एमएलए एमपी की बात नहीं हो रही है। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का मंत्री बन जाएगा वो राज्य का हो या संघ का हो, वह लाभ का पद नहीं होगा। गवर्नर किसी भी राज्य का राज्यपाल लाभ का पद नहीं होगा। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये भी लाभ के पद नहीं होंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा लाभ का पद है, तो इन चारों में से एक को हटा के दूसरा दे दिया जाएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा लाभ का पद नहीं है, तो फिर क्या होगा? इन चारों में से एक लेके दूसरा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आया जा सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, लाभ का पद। अगला बिंदु कि हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं इसका निर्वाचन कैसे होता है। इनका जो निर्वाचन है किस प्रकार से होता है? जैसे कि हमने राष्ट्रपति के संदर्भ में देखा कि संसद के निर्वाचित सदस्य यानी दोनों सदनों के, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, और उसके हमने इम्पीचमेंट के प्रोसेस में देखा कि केवल और केवल संसद के सभी सदस्य, बाकी राज्य विधानमंडल के, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्य तो शामिल नहीं हुए इसमें इम्पीचमेंट। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। जब मैं बात करता हूँ साथियों संसद के सभी सदस्यों की, तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, सभी के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। अच्छा, इसके निर्वाचन की प्रणाली क्या है या प्रोसेस क्या है या प्रक्रिया क्या है? तो इसका जो निर्वाचन है वो आनुपातिक क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय यानी राष्ट्रपति के समान एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है हमारे उपराष्ट्रपति का क्या होगा? निर्वाचन होगा। तो आपसे पूछे कि निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है? एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर कौन कौन भाग लेंगे? तो संसद के सभी सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य। अब इससे है ना 4 ऑप्शन भी बनाए जा सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, और 5वां ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन बना के भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगली बात करते हैं कि हमारा जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है वो शपथ, इसके शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो साथियों शपथ का जो प्रावधान है अनुच्छेद 69 या आर्टिकल 69 में शपथ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि इस उपराष्ट्रपति
से कहाँ तक होता है? पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक, पद ग्रहण करने से लेकर के 5 वर्ष तक जो है इसका कार्यकाल होता है। अब सबसे जरूरी बात, भाई उपराष्ट्रपति का मुख्य काम ये होता है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो वह राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करे। तो ये इस बात का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो अगला जो पॉइंट है वो साथियों ये है कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, ये जो प्रावधान है साथियों, निर्वहन ये किया गया है अनुच्छेद 70 में। इसके अलावा एक और मुख्य बात जो हमें उपराष्ट्रपति के संदर्भ में पता होना चाहिए कि इसके चुनाव संबंधी मामलों का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामलों का प्रावधान, साथियों ये प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 71 ठीक है। तो इस अनुच्छेद में चुनाव संबंधी मामले हैं और राष्ट्रपति के कर्तव्यों, राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन जो है वो अनुच्छेद 70 में किया गया है। अब इसके अलावा अगर कोई विशेष बात हमें पता होनी चाहिए तो वह है उपराष्ट्रपतियों की सूची। क्या पता होनी चाहिए हमें? उपराष्ट्रपतियों की सूची। तो सबको पता होना चाहिए हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है। तो आप क्या बताएंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये सबसे अधिक समय तक उपराष्ट्रपति रहे, 1952 से लेकर के 1962। इसके बाद में भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने? तो ये भी डॉक्टर हैं और इनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोनों में ही जानने लायक बात यह है कि आगे चलकर दोनों ही उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। ये 1962 से लेकर 67, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बाद में जो अगले उपराष्ट्रपति बनते हैं साथियों, उनका नाम है वीवी गिरी। और आपको पता है कि ये भी आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल भी आगे चलेगा। इसके बाद जो उपराष्ट्रपति बनते हैं उनका नाम है साथियों जीएस पाठक, ठीक है। इनका भी कार्य आप आगे देख लेंगे। इसके बाद जो बनते हैं वीडी जत्ती। कौन बनते हैं? वीडी जत्ती, ठीक है। तो इनका भी आपको क्रम पता होना चाहिए और इनका कार्यकाल भी आप सभी को पता होना चाहिए, है ना, कि किसका क्या कार्यकाल है और क्रम क्या है। अगर बात करूं वीवी गिरी की तो स्पेशल बात है कि इनका कार्यकाल जो है 1967 से लेकर के 69, 2 ही साल का, ठीक है। तो इसके बाद जब है जीएस पाठक 69 से लेकर के 74, और इसके बाद है वीडी जत्ती 74 से 79, ठीक है। ये अब आगे
आगे इनके बाद में कौन बनता है विद्युत के बाद? इनका नाम है एम हिदायतुल्लाह। कौन बनाता है इनको? इंदिरा गांधी। एम हिदायतुल्लाह, ठीक है। एम हिदायतुल्लाह जो है इन्हें इंदिरा गांधी जो है उपराष्ट्रपति के रूप में चुनती है 79 तक हमने देख लिया था। 1979 से 84 तक ये जो है भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं। इनके बाद में आर वेंकटरमण कौन बनते हैं? आर वेंकटरमण। और इनके बाद में बनते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये राष्ट्रपति भी थे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। और इनके बाद में बनते हैं के आर नारायणन। कौन बनते हैं? के आर नारायणन। और साथियों इनके बाद में बनते हैं एम हिदायतुल्लाह, आर वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन और कृष्णकांत। एक नाम याद रखना आप, कृष्णकांत। तो लगभग 10 उपराष्ट्रपतियों की सूची हमने देख ली है। इसके बाद में 4 ही उपराष्ट्रपति और बचे हैं, जिनमें से 2 को आप जानते होंगे, एम वेंकैया नायडू और वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं। एक नाम और जानते होंगे, भैरव सिंह शेखावत, जो कि राजस्थान से रह चुके हैं। एक नाम और है, उनका नाम है मोहम्मद हामिद अंसारी, ठीक है। अब इनका देख लेते हैं हम एक बार कार्यकाल 79 से 84 तक, फिर 84 से ये 87 तक रहते हैं आर वेंकटरमण। इनका थोड़ा ध्यान से रखें, जिनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का नहीं है उनको अलग कर दें, उनकी एक सूची बना लें, ठीक है, कि ये लोग हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा नहीं किया है। फिर है 87 से 92 और के आर नारायण 1992 से 1997, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं हमारे कृष्णकांत 2002 तक। 1997 से 2002 और 2002 के बाद में जो बनते हैं उनका क्या नाम है? 2002 से 2004 तक उनका नाम है भैरव सिंह शेखावत। शॉर्ट में लिख देता हूँ BS शेखावत। ये बनते हैं 2002 से 2007 तक। भैरव सिंह शेखावत के बाद में बनते हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी। भैरव सिंह शेखावत के बाद में कौन बनते हैं? मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2012, ठीक है। मोहम्मद हामिद अंसारी बनते हैं 2007 से 2017, 10 साल के लिए राष्ट्रपति रहते हैं। तो दूसरी बार ऐसा देखने को मिला है। इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद मोहम्मद हामिद अंसारी 2017 तक रहते हैं। उसके बाद बनते हैं एम वेंकैया नायडू। कौन बनते हैं? एम वेंकैया। पता ही है सभी को, एम वेंकैया नायडू, क्योंकि पिछले ही राष्ट्रपति हैं तो सभी को ऑलमोस्ट उपराष्ट्रपति सभी को पता ही है, ठीक है। एम वेंकैया नायडू ये 2017 से 2022, ठीक है। और 2022 वर्तमान में कौन है? श्रीमान जगदीप धनखड़। कहाँ से है ये भी? राजस्थान से। जाट समुदाय से इनका वास्ता है। जगदीप धनखड़ अभी आके गए राजस्थान के सुरपुरा और करनाल से आके गए हैं 13वीं के लिए अब तक। तो ये सभी उपराष्ट्रपतियों की क्या हो गई? सूची हो गई, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए किस कार्यकाल से किस कार्यकाल तक जो है उपराष्ट्रपति रहे। सर्वाधिक कार्यकाल वाला हामिद अंसारी है और कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि पहले उपराष्ट्रपति हैं। पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति
महिला नहीं है, इनकी आप काउंटिंग कर लें 1 2 3 4 5। कोई भी महिला अभी तक उपराष्ट्रपति नहीं बनी है, ये एक विशेष बात है। तो इस चीज का विशेष तौर से याद रखें। तो इसी के साथ जो हमारा उपराष्ट्रपति टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, जो कि एक विस्तृत टॉपिक है और उसको अच्छा टाइम दिया जाना बहुत जरूरी है, उससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है। एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक बुक है तो उसमें हमने पढ़ा था कि समाधान की शक्तियां अनुच्छेद 62 में, उसके तहत आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार की समाधान की शक्तियां लागूकरण है, परिहार है, परविलंबन है, क्षमा है, ये जितनी भी शक्तियां हैं वो आपको पता होनी ही होनी चाहिए। ठीक है। तो उनका क्या मतलब है, बाकी वीटो के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी चीजें जो है आप एक ऑथेंटिक बुक को रेफर कीजिए, आराम से कवर होगी। एग्जाम से पहले ये जो मैं नोट्स बना रहा हूँ इसको पढ़ के आप चले। तो मैं आपसे लगता हूँ विदा। आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कुछ नहीं समझ में आया या कुछ मैं गलत बता देता हूँ तो उसके संदर्भ में आप कमेंट करेंगे।